अब खबर हजारीबाग से, जहां बड़ा हादसा हुआ। हजारीबाग में ईद मिलादुन नबी की खुशी मातम में तब्दील हो गई। बड़का गांव में जुलूस के दौरान ट्रैक्टर पर लदा साउंड सिस्टम 11,000 वोल्ट के तार के संपर्क में आ गया, जिससे ट्रैक्टर पर सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 7 लोग झुलस गए। हजारीबाग के बड़का गांव में बड़ा हादसा। ईद मिलादुन नबी जुलूस के दौरान हादसा, एक की मौत, 7 लोगों की हालत गंभीर। हजारीबाग के बड़का गांव में ईद मिलादुन नबी जुलूस के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। सिरमा पंचायत में जुलूस के दौरान ट्रैक्टर पर लदा साउंड सिस्टम हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया, जिससे एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 7 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों को तत्काल पीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद हजारीबाग मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया। बहुत गंभीर रूप से सब जल गए हैं, घायल हो गए हैं। सभी को हम लोगों ने यहाँ पे प्राथमिक इलाज के लिए यहाँ पे दवाएं और यहाँ से रेफर करके उनको भेजे गए हैं अभी रिम्स के लिए। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, वैसे गंभीर तो सब लोग हैं। बताया जा रहा है कि छवनिया गांव में ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकाला गया था। एक ट्रैक्टर पर कई साउंड बॉक्स और लाउड स्पीकर लगाया गया था। गांव के ट्रांसफार्मर के पास रास्ते में पानी जमा था। ऐसे में ट्रैक्टर को ट्रांसफार्मर के पास से निकालने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इस दौरान साउंड बॉक्स और लाउड स्पीकर 11,000 वॉट के तार में सट गया, जिससे ट्रैक्टर पर सवार लोग इसकी चपेट में आ गए। करंट के कारण ट्रैक्टर के चक्के का टायर भी जल गया। ग्रामीणों ने हादसे के लिए बिजली विभाग की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। का जो 11,000 का जो वायर है वो बेगर केबल का, जब क्रॉस रोड है, एक रोड इधर से जाना है, एक रोड उधर से जाना है और उसी में टच हुआ 10 फीट ऊंचाई में क्या है 11,000 के तार को ये बिजली विभाग का लापरवाही की वजह से ये हुआ कि नहीं हुआ, से आप तरह बताइए। सवाल ये भी है कि अगर वो केबल लगा हुआ रहता तो ऐसा घटना नहीं होती। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में घायलों का हालचाल जानने के लिए विधायक अंबा प्रसाद भी पहुंची। इस दौरान गंभीर हालत में झुलसे 5 लोगों को रिम्स रेफर कर दिया गया है। वहीं ईद मिलादुन नबी के मौके पर इस हादसे से इलाके में मातम पसर गया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए हजारीबाग से फलक शमीम की रिपोर्ट। तो फलक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। लोगों का बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप है। फलक, जो घटना जहां पर हुई है वहां पर क्या हालात आपने देखे? बताया जा रहा है कि रोड में गड्ढा था, गड्ढे में पानी थी, तार बहुत नीचे झूल रहा था। जो आजकल नए तार लगाए जा रहे हैं, जो कवर्ड वायर होते, कवर्ड वायर नहीं लगा हुआ था। क्या हालात वहां पर देख रहे हैं? क्या ये सच में लापरवाही की वजह से घटना हुई है? तारीफ इससे गुरेज नहीं किया जाता कि बिजली विभाग की लापरवाही से, लेकिन कहीं ना कहीं जो बातें सामने आ रही है कि रोड में गड्ढे थे, पानी भरे हुए थे, इन सब चीजों के साथ लोगों को सतर्कता बरतने की भी जरूरत है। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए बिजली विभाग की, तो वहां पर लगातार यहाँ के जो सिरमा पंचायत के लोग हैं उनके द्वारा बिजली विभाग को इसे लेकर लिखित शिकायत भी दी गई थी कि तार जो है तो वो जो है 13 से 15 फीट में वो तार है और कहीं ना कहीं इतने नीचे से हाई टेंशन तार गुजरना कभी भी खतरे को आमंत्रित कर सकता था। और उसी का नतीजा आज देखने को मिला है कि आज ईद मिलादुन नबी का मौका था और लोग कहीं ना कहीं जश्न मना रहे थे और इसी को लेकर वहां जुलूस का एहतमाम किया गया था। जुलूस लेकर निकले थे लोग और इसी बीच हाई टेंशन की तार की चपेट में आने से एक की मौत हो गई है और 6 लोग जो घायल है। फिलहाल आपको बता दें शारिफ की 4 लोगों को जिन्हें रिम्स रांची रेफर किया गया था, उनमें भी 2 लोग जो है उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई। अभी थोड़ी देर पहले ही उस गांव के व्यक्ति से मेरी बात हुई, उन्होंने सारा माजरा मुझे बताया कि किस तरीके से अभी रिम्स में जो 4 लोग हजारीबाग से रेफर हुए थे उनमें से 2 लोगों की स्थिति नाजुक बनी हुई। फिलहाल अगर हजारीबाग बड़का गांव सिरमा पंचायत की बात की जाए तो वहां पर जो मृतक है उसके बॉडी को लेकर ग्रामीण बैठे हुए थे, मुआवजे की मांग को लेकर बैठे हुए थे। अभी अगर आप की बात की जाए 10 मिनट पहले तक वहां पर जो है वार्ता चल ही रहा था, कोई निष्कर्ष नहीं निकला था। जो मृतक के परिजन है और जो वहां के समाज सेवी है वो जो मृतक है उनकी पत्नी के लिए एक नौकरी और 5 लाख रुपए मुआवजे की मांग को लेकर लोग बैठे हुए थे, लेकिन अभी सहमति नहीं बनी है। तारीफ वार्ता चल रहा है। अब यह देखना काफी अहम होगा कि आखिर वहां का जो ग्रामीण बैठे हुए वो कब तक निपट पाता है। जी शारिफ। फलक, इस तरह की घटनाएं लगातार आती है पर्व त्योहार के मौके पर कि जो साउंड बॉक्स
ऑटो में, पिकअप वैन में या जो सफेद हाथी कहलाता है उसमें लगाकर, और उसके बाद लोग इस तरह के जुलूस लेकर निकलते हैं। अलग अलग फेस्टिवल में अलग अलग धर्म, जाति, समुदाय के निकलते हैं। तो अक्सर इस तरह की घटनाएं आती है कि कोई हादसा हो गया, कभी गाड़ी पलट गई, कभी तार की चपेट में आ गई। तो विभिन्न जो समितियां हैं, चाहे वो रामनवमी की बात हो, मुहर्रम की बात हो, ईद मिलादुन नबी की बात हो, जहां भी जो जुलूस के शक्ल में भीड़ निकलती है सड़कों पर, उन समितियों को अब इसके पर ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कहां साउंड बॉक्स रखा गया, उसकी हाइट क्या है, कौन सा रूट लिया जाएगा, वहां तार की क्या स्थिति, इन सब तमाम चीजों पर एक नजर उनकी तरफ से भी होनी चाहिए। सही सवाल आपने उठाया है और न्यूज़ 11 भारत लगातार इस तरीके की जो लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं उस पर सवाल रखता है, और ये निश्चित रूप से होना चाहिए। चाहे त्योहार किसी भी समुदाय से हो, किसी चीज का भी जुलूस निकलता है, अक्सर इस तरीके की घटनाएं होती है। चाहे रामनवमी की जुलूस की बात हो, दुर्गा दशहरे की जुलूस की बात हो, या फिर मुहर्रम हो, या फिर ईद मिलादुन नबी, इस तरीके का अमूमन देखने को मिलता ही रहता है कि कभी तार के चपेट में, हाई टेंशन तार की चपेट में जुलूस का जो गाड़ी होता है जिसमें साउंड बॉक्स बना होता है वो आ जाता है, तो कभी ओवरलोडिंग की वजह से गाड़ी पलटते हुए भी हमने कई तस्वीर देखी है। लेकिन इस तरीके से जो समितियां हैं, चाहे शांति समिति की मीटिंग जिला प्रशासन के साथ होती है, तो ये भी बात रखनी चाहिए कि आपका एक निर्धारित हो जाना चाहिए कि आपकी जो गाड़ी की बेस है उस हिसाब से कितने बॉक्स आप लगाए, ताकि उस तरीके से कभी परेशानी ना हो। क्योंकि जान देखिए सारी चली जाती है एक बार, और परेशानी खास तौर पर बनी रहती है। अभी देख लीजिए सुबह की घटना है, आज जश्न का माहौल था, वो पूरा गांव जो है वो मातम का माहौल में वहां तब्दील हो गया। तो निश्चित रूप से समितियों को आगे आना होगा। जिला प्रशासन के साथ जब शांति समिति और इस तरीके की बैठकें होती हैं तो ये बातें भी वहां उठनी चाहिए। जी शारिक, अभी क्या कुछ माहौल है फलक वहां पर, जिनकी मृत्यु हो गई है? क्या अधिकारी, प्रतिनिधि कोई उनके पास पहुंचा है? कोई मुआवजे का मरहम, कोई सपोर्ट की बात, कुछ इस तरह की चीजें हैं? देखिए शारिफ, जैसा कि आपको भी मैंने बताया कि 10 मिनट पहले ही वहां के एक स्थानीय समाज सेवी सोनू राठी, वो जो कि सुबह में भी घायल को लाने का काम उन्होंने ही किया था और फिर यहाँ से रिम्स भेजने का भी काम किया था, उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने बताया है कि फिलहाल यहाँ पर जो पीड़ित परिवार है उनकी पत्नी को नौकरी की मांग, 4th ग्रेड में नौकरी देने की मांग कर रहे हैं और 5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर देने की मांग की जा रही है। और साथ में जो घायल हुए हैं उन्हें सरकारी अस्पताल में ही अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट की मांग लोग के द्वारा रखी गई है। फिलहाल अभी शारिफ वहां वार्ता चल रही है, वार्ता के बाद ही जो बातें निकल कर आएंगी वो कह पाना संभव होगा। जी शारिफ, चलिए, बहुत शुक्रिया फलक आपका तमाम। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।